गंगे गणपते नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो सुमरत सिद्धि हुई गणनायक करे बरे बदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शांतम ओम श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांडे। शांत शाश्वतम प्रेममय नग्नम निर्वाणे शांति प्रदनम ब्रह्म शंभु फणीन्द्रेशम निशम वेदांति वेदम विभुमम रामख्यम जगदीश्वरम श्रुगुरुमया मनुष्यम हरियम वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़मणियम। नन्य स्प्रे रघुपति हृदय स्मदीय सत्यम वदामि चौहान निखिलांतरात्मा भक्ति प्रच्छे रघुपंगवी निर्भीयमे कामादि दोष रहित कुरु मनस्य च। अतुलित बलधाम मिहिम शलावदेहम धनुज बन किशानु ज्ञानी नाम गगड़ियम शक्ल गुण निधानम बड़ड़ मुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजतम नमामि। आइए हनुमंत जी विराजिए सुंदर कांड करू मति अनुसार प्रेम सहित पुकारु प्रभु पधारो पवन कुमार। आइए हनुमंत जी विराजिए कथा सुनाहूँ इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास। राम कथ्या के रसीले तुम भक्त राज अति धीर आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। कथा में प्रभु श्री रामचंद्र जी कपिराज सुग्रीव जी को कहते हैं कि अब विलंब किस कारण किया जाए, तुरंत वानरों को आदेश दो और लंका पर चढ़ाई करो, लंका चलने की तैयारी करो हे कपिराज। सुग्रीव जी सभी वानर भालुओं को बुलाते हैं। सभी वानर भालू आकर जो अनेक अनेक प्रकार के हैं, अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। सभी वानर भालू आकर प्रभु को श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। प्रभु पद पंकज नामहि सीसा गरजहि भालु महाबल कीसा देखी राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीवने नाम। सभी वानर भालू प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी और तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक प्रभु ने सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछुत मनहु गिरिंदा हर श्री राम तब किन्ह पयाना शगुन भये सुंदर शुभ नाम। जैसे प्रभु ने उनके तरफ कृपा दृष्टि डाली, राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े बलवान और पर्वत के समान हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। कहते हैं अनेक सुंदर और शुभ शगुन होने लगे। जासु सकल मंगल में कीति तासु पयान शगुन यह नीति प्रभु पयान जना देही फर की बाम अंग जनु कहीं देही। कहते हैं कि जिनकी कीर्ति ही सब मंगलों से पूर्ण है, प्रभु के प्रस्थान के समय शगुन होना यह लीला की मर्यादा है। सगुन होना यह नीति है, अर्थात यह लीला की मर्यादा है। कहते हैं प्रभु का प्रस्थान माता जानकी ने भी जान लिया।
जान लिया माता के बाएं अंग मानो फड़क फड़क कर कह देते हों कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। कहते हैं कि जोई जोई सगुन जान की होई, अशगुन भयहु रावण नहीं सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरजहि बानर भलु अपारा। कहते हैं श्री जानकी जी को ज्यों 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 जो शगुन होते थे, वहीं लंका में रावण के लिए अपशकुन होने लगे। सेना चली है उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गरजते हुए जा रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन मोहि इच्छाचारी। के हरिनाद भलु कपि करही, डगमगाही दिग्गज ची करही। बानर भालू गरजते हुए जा रहे हैं। नख ही जिनके नाखून ही नख ही जिनके अस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरों के टोके चलने वाले वृक्ष और बानर पर्वतों और पहाड़ों वृक्षों को धारण किए हुए चले जा रहे हैं। कोई आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जा रहा है तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गरज रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी भी चिघाड़ने लगी। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चिकर ही दिगज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कहती हैं दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। आ कट कटहि मरकट विकट भट, कोटि कोटि धावहि। जय राम परबल प्रताप, कौशल्या नाथ गुण गण गावहि। गंधर्व देवता ऋषि मुनि सभी मन में हर्षित हुए कब हमारे दुख टल जाएंगे, इसलिए कि प्रभु अब लंका पर पूरी सेना लेकर चढ़ाई कर दिए हैं। कहते हैं अनेकों करोड़ों भयानक वानर जोधा कटकटा रहे हैं, करोड़ों दौड़ रहे हैं। परबल प्रताप कौशल्यानाथ श्री रामचंद्र जी की जय जय घोष करते हुए जा रहे हैं, हर हर महादेव बोलते हुए जा रहे हैं। आ सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहाई। गए दशन पुनि पुनि कमठ पिष्ट, कठोर शोकिमी सोहाई। रघुबीर रुचिन प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर पर आशु लिखित, अबिचल पावनी। उनके चलने से सर्पराज उदार परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते हैं। शेष नाग जी बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पुण्य पुण्य कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। कहते हैं ऐसा करते हुए बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा से सर्पराज शेष जी कच्छप जी के पीठ पर लिख रहे हैं कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पे जा उतरे। अनेकों वृक्ष बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे।
मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उहाँ निशाचर उहाँ निशाचर रहै सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करिहि विचारा, नहीं निशिचर कुल कीर उबारा। वहाँ अर्थात लंका में जब से श्री हनुमान जी लंका को जला कर आए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। सभी राक्षस अपने अपनों घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाए, तेहि आए पुर कौन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। सभी अपने अपने घर में विचार करते हैं इस लंका का सुरक्षा का अब कोई उपाय नहीं है। श्री राम जी का एक बानर आया और पूरी लंका में जलाकर चला गया। रावण इतने महान बलशाली होते हुए उसके दुर्गम किला को उसने भेद डाला। अब हम लोगों का बचना मुश्किल है। कहते हैं जिनके दूत का, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर स्वयं श्री रामचंद्र जी आ गए तो हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है। सभी लंका निवासी मन में विचार करके भयभीत हैं। दूतियों ने नगरवासियों के वचन सुनकर आकर रानी मंदोदरी से कहती है। रानी मंदोदरी व्याकुल हो जाती है। रहसी जोरी कर पति बगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहायति हित ही अधरहूँ। रानी मंदोदरी एकांत में पति रावण के चरणों में गिर जाती है और नीति रस में पगी हुई वाणी बोलती है कि हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हित कर जानकर हृदय में धारण कर लीजिए नाथ। समुझत जासो दूत कई करनी, सर्वही गर्व रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहूँ कंत जो चहूँ भलाई। हे स्वामी, जिनकी दूत की करने का विचार स्मरण आते ही हमारे राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनकी पत्नी यानी सीता को उनके साथ भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीतन सा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिनहि, हित न तुम्हार शंभु अज की नहीं। हे स्वामी, सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे प्रभु, हे नाथ, सुनिए, सीता को बिना लौटाए शंभु यानी अर्थात हर हर महादेव बाबा भोलेनाथ भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम बान अहि गण सरीस, निकर निशाचर भीक। जब लगी ग्रसत ना तब लगी, जतनु करहु त जुटे। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। मंदोदरी कहती है कि हे स्वामी, श्री राम के बाण सर्पों के समूह हैं और हमारे राक्षसों के समूह मेढक के समूह हैं। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण चले और समस्त राक्षसों को नाश हो जाए, इससे पहले ही हट छोड़कर विचार करके देख लीजिए। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय श्री राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।